मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 है। इसमें 2 पार्ट दिए हैं। पहला पार्ट जो है वो एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ठीक है, इसमें जो स्टोरी है वो एक गर्ल की है जो जब वो 11 ईयर्स की होती है, ठीक है, तो उसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है, जो सुनने की जो एक पावर है उसकी, वो खत्म हो गई है। मीन्स वो डेफ हो गई है। ठीक है, वो सुन नहीं पाती। और जो पर्सन सुन नहीं पाता और वो क्या एस्पायरिंग है? एस्पायरिंग म्यूजिशियन। शी वांट्स टू बी म्यूजिशियन। वो म्यूजिशियन बनना चाहती है। और जो सुन नहीं सकता उसके लिए म्यूजिशियन बनना कितना टिपिकल होता है, ये इस स्टोरी में इस गर्ल का जो हार्ड एफर्ट जो है, इसको देख के पता लगेगा हमें कि हमें लाइफ में गिव अप नहीं करना है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। जॉसल कहते हैं पुश रफली। जब स्कूल से, जब हमारा छूटते हैं, हम स्कूल से जाते हैं जब घर, तो ना कि बहुत ही जॉसल, थोड़ा धक्का मुक्की करते हैं, कब? आगे जाने के लिए। तो वैसा ही हो रहा था एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे आपस में। अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर, जो छोटी दिख रही थी, देन हर 17 ईयर्स, एज 17 की है लेकिन वो उससे कम दिख रही थी। वॉज नर्वस येट, और वो थोड़ा नर्वस भी थी। एक्साइटेड, लेकिन फिर भी एक्साइटेड थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, कि जब ऐसे ट्रेन आ रही है ना, तो उसको जो वाइब्रेशन है उसका, उसने उसको महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। ये उसका एक पहला दिन था। कहाँ पर? एक बहुत ही प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी है म्यूजिक की लंदन में। उसको थोड़ा घबराहट भी थी, जितना कि हर कोई टीनेजर स्कॉटिश फार्म, यानी स्कॉटिश के जो गांव से आया हो, ठीक है, एक घबराहट थी उसके मन में। But this aspiring musician faced a bigger challenge than the most। लेकिन जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो था, ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था। वो इसीलिए नहीं था कि वो किसी गांव से आई थी या फिर वो इसलिए घबरा रही थी। सबसे बड़ा चैलेंज था उसके लिए, वो क्या था कि एक म्यूजिशियन बनना। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, जो पूरी तरीके से बहरी हो। ठीक है, ये उसके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था। ये चैलेंजिंग नहीं था कि वो किसी स्कॉटिश किसी विलेज से आई है, वो इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवेलिन ग्लेनी का ऐसा नहीं एक साथ वो उसकी हियरिंग पावर चली गई थी, वो ग्रेजुअल हुआ था। ठीक है, नॉट सडन, अचानक से नहीं, धीरे धीरे जो उसकी हियरिंग पावर थी वो खत्म होती गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग। उसकी मदर ने याद करती है कि उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ गलत था। समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। कि 8 साल की लड़की जो एवेलिन इंतजार कर रही थी पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने नाम बुलाया उसका, लेकिन उसने सुना ही नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। तो उसकी मदर कह रही, मुझे तुरंत रियलाइज हो गया था कि वो सुन नहीं पाई। सेज इजाबेल ग्लेनी। ठीक है, तो एवेलिन ग्लेनी की मदर का नाम क्या है? इजाबेल ग्लेनी। फॉर अ क्वाइट वाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक के लिए एवेलिन ने मैनेज कर लिया, कंसील कहते हैं हाइड करना। ठीक है, ये छिपाया उसने
कि उसका जो डेफनेस था, जो बहरापन था, ठीक है, जो बढ़ रहा था, अपने फ्रेंड से, टीचर से कुछ समय तक तो उसने छुपा लिया था। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ ही क्या हुआ, शी वॉज 11, हर मार्क्स, जब वो 11 साल की हुई, हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो डिटेरियोरेट कहते हैं समथिंग फॉल, तो कुछ जो है ना फॉल डाउन होना, ठीक है। तो धीरे धीरे जो क्या था, जब डाउनफॉल हो रहा था उसके प्रोग्रेस में, तो जो हेडमिस्ट्रेस थी उसके स्कूल की, उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि मार्क्स लगातार कम ही आ रहे थे, ठीक है, रिजल्ट खराब हो रहा था उसका, क्योंकि ठीक से सुन नहीं पाते होगी क्लास के अंदर। तो जो हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल की, अर्ज कहते हैं रिक्वेस्ट करना, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की इवेलिन ग्लेनी के पेरेंट्स से कि एक काम करें आप, कि इवेलिन को आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पार्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और ये तब पता चला कि उसकी जो हियरिंग जो पावर थी, सुनने की जो शक्ति थी उसके अंदर, वो सेवरली इम्पार्टेड, वो जा चुकी थी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व, और उसका जो नर्वस सिस्टम था उस जो क्या था, कुछ डैमेज हो गया था उसमें। दे वर एडवाइज्ड, उनको ये एडवाइस किया गया पेरेंट्स को, किसके, इवेलिन ग्लेनी के, कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज इवेलिन। उसके पेरेंट्स को ये एडवाइस दी गई कि आप एक काम करें, इवेलिन को हियरिंग एड, जिनको जो सुन नहीं पाते ना, तो एक मशीन टाइप की लगाते हैं अपने कानों में, ठीक है, वो, और इसको एक काम करिए आप, डेफ लोगों का, जो ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों का जो स्कूल होता है वो अलग रहता है। तो जो सुन नहीं पा रहा, तो उसको साइन के अकॉर्डिंग, इतना इशारों में समझाना किसी को, तो उस तरह से वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो वैसे स्कूल में आप इसका एडमिशन करा दीजिए। जब ये सुना इवेलिन ग्लेनी ने, तो इवेलिन कहती है यहाँ पर कि अचानक से सब कुछ ऐसा लगता था, सब ब्लैक सा हो गया। ब्लैक मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लगा उसको। बट इवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन इवेलिन हिम्मत नहीं हारने वाली थी, अभी हिम्मत नहीं हार रही थी वो। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो डिटरमाइंड थी एक नॉर्मल लाइफ को लीड करना, जैसे नॉर्मल लोग अपनी लाइफ को जीते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। और परस्यू कहते हैं फॉलो करना, कंटिन्यू करना। जो उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक में, उसको भी उसने कंटिन्यू रखा, जारी रखा। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने नोटिस किया कि एक गर्ल जो थी स्कूल में, वो जाइलोफोन जो है वो प्ले कर रही थी, बजा रही थी। तो अब इवेलिन ने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी इसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। मोस्टली जो टीचर्स थे उन्होंने डिस्करेज किया, नहीं तुम तो इसको कर ही नहीं पाओगी, तुम तो सुन नहीं सकती हो, और जब तक आप सेंस नहीं करोगे इस चीज़ को, जब सुनाई नहीं देगा तो आप म्यूजिक क्या समझोगे, तो आप ये नहीं कर पाओगे। इस तरह से टीचर्स ने डिस्करेज किया इवेलिन को। बट परकशनिस्ट जो है उनको कहते हैं कि हाथ या स्टिक की हेल्प से उन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करना। तो उनमें से थे एक रॉन फॉब्स। उन्होंने इवेलिन की जो पोटेंशियल है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी को वो जानते थे, उन्होंने पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। रॉन फॉब्स ने क्या किया, उन्होंने शुरू किया जो दो बड़े बड़े जो ड्रम थे, ठीक है, उन्होंने ट्यूनिंग किया और एक डिफरेंट नोट्स पे, ठीक है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। कह रहे यहाँ पे वो ये कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो जो मैं प्ले कर रहा हूं। कहां से सुनना है आपको, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और इसको कुछ अलग तरीके से तुम सुनने की कोशिश करो, कानों से मत सुनो।
says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अभी एवेलिन कहती है अचानक से मुझे इस बात का रियलाइज हो गया कि मैं फील कर सकती थी हायर जो ड्रम था, जो हायर नोट पे जो ड्रम को जब बजाया जाता था तो उसको वो फील करती थी कहाँ, अपनी वेस्ट के ऊपर, ठीक है, कमर पे फील करती थी जब उसको प्ले किया जाता था। जो लोअर ड्रम था जब उसको लोअर नोट पे बजाया जाता था तो उसको कहाँ सुनती है, वेस्ट डाउन, कमर के नीचे। फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉप ने इस तरह से एक्सरसाइज को रिपीट किया उन्होंने कई बार। एंड सून इवेलिन डिस्कवर्ड, और जल्द ही इवेलिन ने डिस्कवर कर लिया, ये पता लगा लिया उसने कि दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो अब सेंस कर सकती थी उन सर्टेन नोट्स पे जो प्ले किया जाता था इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो जाइलोफोन उसके लिए, और वो अपने बॉडी के अब अलग अलग हिस्सों में उसकी जो साउंड थी वो सुन सकती थी, फील कर सकती थी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, मैंने इवेलिन करी, मैंने सीख लिया था कि टू ओपन माई माइंड, कि मुझे अपने बॉडी में जो डिफरेंट नोट्स पे बजाया जाता है मैं उसको सेंस कर सकती थी, ठीक है, उसके साउंड को और उसके वाइब्रेशन को। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो कुछ भी था वो सब उसका डिटर्मिनेशन और उसका हार्ड वर्क ही था जिसकी वजह से वो जो है कंटिन्यू कर रही थी अपने इस एक्सरसाइज को। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑन व्हाट्सअप, फिर इसके बाद उसने पीछे मुड़ के फिर कभी देखा नहीं। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with the youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. वो कहाँ गई, यूनाइटेड किंगडम, कहाँ पर, जो यूथ ऑर्केस्ट्रा था, ठीक है, उसके साथ, और उसी समय कब, जब वो 16 साल की थी तो उसने डिसाइड कर लिया कि जो म्यूजिक है उसको क्या करना है, टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, कि अब जो म्यूजिक है उसको अपनी लाइफ बनाना है। अब शी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, उसने ऑडिशन दिया, ऑडिशन कहते हैं ना एक तरह से किसी के सामने प्रैक्टिकल देना, एक तरह से आप करके दिखाइए कि आप कर सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है, तो आपने परफॉर्मेंस को शो करना, दैट्स ऑडिशन। तो उसने ऑडिशन भी दिया, कहाँ पर, म्यूजिक की एक रॉयल एकेडमी थी वहाँ, एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और हिस्ट्री क्रिएट कर दी उसने उस रॉयल एकेडमी के अंदर काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ में। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, वो धीरे धीरे उसने क्या किया, पहले तो ऑर्केस्ट्रल में से ग्रुप में जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे तो अलग अलग लोग एक साथ बजाते थे, लेकिन वहाँ से लेकर सोलो परफॉर्मेंस तक का सफ़र, सोलो मतलब अलॉन, अकेला, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ 3 ईयर कोर्स, 3 साल का जो कोर्स था उसका खत्म होने तक, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, वो धीरे धीरे उसने बहुत सारे जो अवार्ड थे, ठीक है, वो अचीव कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के लिए, इवेलिन बॉन्ड एक्सेप्ट एंड हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और ये कोई, वो कह रही है ये कोई मेरे लिए हीरोइक अचीवमेंट नहीं थी कि मैं कोई हीरोइन हूँ या मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट ले लिया है, ठीक है, कोई हीरोइन नहीं थी मैं, कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं थी मेरी। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, आपका एम क्या है, यू विल गेट देयर, आप उसको हासिल कर सकते हो, आप वहां पहुंच सकते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, अब वो कहाँ पहुंच गई थी, बिल्कुल टॉप पे। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और अब वो हजारों तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने की जो एबिलिटी थी उसके अंदर, अब उसमें मास्टर हो गई थी। और उसको अब सॉट आफ्टर का मतलब होता है डिमांड करना, अब उसकी डिमांड बढ़ने लगी लोगों के बीच में, ठीक है। द हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब का जो शेड्यूल होता था ना उसका, वो इंटरनेशनल, अब वो फॉरेन में भी जाना शुरू कर दिया था उसने। लोग जो है इस वर्ल्ड से अलग अलग कंट्री के लोग उसकी डिमांड करते थे अब। इट इज इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, और ये जो
फैसिनेटिंग लगता था, बहुत ही क्यूरियस लगता था कि इवेलिन को देखते हुए कि बिल्कुल नेचुरली करती है, कोई एफर्ट नहीं है, ठीक है, नॉर्मली, बिना विदाउट हियरिंग, बिना सुने हुए। इन आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे का जो डिस्कशन हुआ था उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। इवेलिन को हंसी आती थी कब? जब वो बुशी बियर्ड, जो ऐसे लोग जिनकी शेविंग हुआ करती थी, जो दाढ़ी रखते थे, वो कह रही मुझे उनसे थोड़ा सा ट्रबल, उनसे परेशानी होती थी। तो इवेलिन हंसती है उस चीज़ पर। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप। देखिए, फेस को जब कोई बोल रहा है तो आप उसके लिप्स को नोट कर रहे हैं, उसके चीक बोन्स को नोट कर रहे हैं कि आखिर क्या कह रहा है वो पर्सन, ठीक है। तो उसी तरह से कह रही है कि जो दाढ़ी वाले जो लोग होते थे ना, उनसे थोड़ा मुझे ट्रबल, उनसे परेशानी होती थी उनको समझने में। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ऐसा नहीं था कि उनके होठों को देखना, इट्स द होल फेस, उनके पूरे फेस को ही देखना पड़ता था, स्पेशली द आईज, खासकर आईज के लिए। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विदाउट अ फॉल्ट और अ मिस्टेक, कंटिन्यू बोलती है वो, विद स्कॉटिश लिल्ट। स्कॉटिश लिल्ट में क्या है? जैसे अमेरिकन इंग्लिश हो गया, ब्रिटिश इंग्लिश हो गया, कनेडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, तो ये क्या है? एक स्कॉटिश लिल्ट, ठीक है, तो एक लैंग्वेज है वो। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच बिल्कुल क्लियर थी, क्यों? क्योंकि मैं सुन सकती थी टिल आई वॉज 11, जब मैं 11 साल की थी ना, तब तक तो 11 साल के से पहले तक तो उसको सब सुन सकती थी, वो 11 साल के बाद ही उसको जो है हियरिंग पावर्स की खत्म हो गई थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। तो नरेटर ने कहा यहाँ पर कि अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किस तरह से उसने मैनेज किया फ्रेंच को और मास्टर बेसिक जापानीज, जो बेसिक जापानीज है उसमें मास्टर होना, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, अगर देखा जाए म्यूजिक के लिए वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि जो म्यूजिक है ना वो मेरे बॉडी के हर पार्ट में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये सेंसेशन होती है मेरी बॉडी में, जो स्किन होती है ना वहाँ पर। माई चीक बोन्स, और मेरी जो चीक बोन्स होती हैं, एंड इवन इन माई हेयर, और मेरे हेयर में भी एक सेंसेशन होता है जब म्यूजिक जो है बजता है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone को बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। तो वो सेंस कर लेती है उस साउंड को, जो साउंड क्रिएट होती है ना उस इंस्ट्रूमेंट पे बजाने से, वो उसकी उंगलियों से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है? उसकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब वो झुकती है ड्रम्स के आगे की ओर, तो शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो फील कर सकती थी उस जो साउंड होती थी ना, इको साउंड कहते हैं हम रिसोनेंसेस के लिए, उसको फील करना बॉडी के अंदर। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, जब कोई प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म कैसा? वुडन का है, लकड़ी का बना हुआ है। तो क्या कह रही हूँ यहाँ पर कि ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज, वो अपने शूज को जो है वो उतार देती थी। सो दैट, क्यों? ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशन हो, ठीक है, वो उसके फीट से होते हुए उसकी बॉडी तक पहुंचे। नॉट सरप्राइजिंगली इवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। ये कोई सरप्राइज नहीं था इस बात में कि हम कह सकते हैं इवेलिन डिलाइट, आनंद दिलाती थी जो भी ऑडियंसेस बैठे होते थे सामने सभी। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और फिलारमोनिक सोसाइटी का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सिंगल जो एक अवार्ड था उस साल का, वो मिला उसको। कब? 1991 में। सेज मास्टर परकनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो जेम्स ब्लेड जो एक परकनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान उससे भले ही उसकी सुनने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो भले ही छीन सकता है, बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसको एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है।
वॉट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती है, वो फील करती है उस चीज़ के लिए, फार मोर डीपली, बहुत ज़्यादा डीपली, देन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और जिसकी वजह से वो एक्सप्रेस करती है म्यूजिक को बहुत ही सुंदर तरीके से। एवेलिन कन्फेसेस, एवेलिन इस बात को स्वीकार करती है कि शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोलिक। वर्कोलिक कहते हैं किसी काम को हैबिचुअल हो जाना, कि काम करने की वो आदती है, आदत है उसको। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, कि मुझे काम करना है, आगे रुकना नहीं है, आपको क्या है, स्टीडी रहना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, क्लासिकल म्यूजिशियन जो है ना उनसे कहीं ज़्यादा हार्ड मेहनत करना। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स मिलते हैं ना फिर वो भी तो बड़े होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट के अलावा एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स। एवेलिन जो थी फ्री कंसर्ट भी ऑर्गेनाइज करती थी इन प्रिजन्स, जेल में भी, एंड हॉस्पिटल्स, क्योंकि प्रिजन में लोगों का मानसिक जो लेवल है ना, मेंटल लेवल, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, घर से दूर रहना, ठीक है, अलग रहना है, कोई नहीं जानता एक दूसरे को। हॉस्पिटल में भी लोग बीमार हैं, परेशान हो रहे हैं एक दूसरे को देख के, और भी जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनके माइंड को थोड़ा रिलीफ फील कराने के लिए इसने क्या किया, प्रिजन में और हॉस्पिटल्स में भी जो है वो कंसर्ट रखा, वो भी फ्री में। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लास फॉर यंग म्यूजिशियंस, लेकिन वो ज़्यादा प्रायोरिटी, ग्रेट इंपॉर्टेंस जो देती थी वो किसके लिए होता था, यंग म्यूजिशियन, जो छोटे बच्चे, यंग जो सीखना चाहते थे म्यूजिक के लिए, उनके लिए। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड की एक एनी रिचलिन जो हैं फॉर डीप चिल्ड्रन सेज, जो बच्चे जो है सुन नहीं सकते, वो क्या कहती हैं, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, कि वो उन जो बच्चे सुन नहीं सकते थे, जो बहरे जो बच्चे हैं, जो एबिलिटी जो हियरिंग है वो खत्म हो चुकी है, उनके लिए एवेलिन क्लेनी एक क्या है, वो एक तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया है उसने, और उनके लिए क्या है, वो एक इंस्पिरेशनल है, उस गर्ल से सीखना चाहिए लोगों के लिए कि उसने हिम्मत नहीं हारी। दे सी दैट देयर इज नाउ हियर दैट दे कैन नॉट गो। अब बे बच्चे जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। एवेलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवेलिन ग्लेनी ने पहले ही वो सारी चीज़ें जो है, सारे अवार्ड, सारी जो उसकी जो मेहनत थी उसने वो पहले ही कर लिया था, उसकी जो दुगनी एज के जो लोग थे ना उनसे कहीं पहले। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। परक्यूशन कहते हैं ज़ाइलोफोन और ड्रम्स, इनको या तो साइड में रखा जाता है स्टेज पर या फिर पीछे, तो वो इस ऑर्केस्ट्रा के जो है बिल्कुल आगे लेके आई वो इन चीज़ों के लिए, ज़ाइलोफोन और ड्रम्स को, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये बता दिया कि ये ज़्यादा मूविंग है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, उसने इंस्पिरेशनल सेट कर दी उन लोगों के लिए हु आर हैंडीकैप्ड, जो हैंडीकैप्ड है, जो किसी न किसी तरह से, चाहे वो अपने पैरों से हो या चाहे फिर हाथ से हो, अपनी बॉडी के कोई भी किसी तरह से हैंडीकैप मान सकती है, तो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे लोगों के लिए। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग देखते हैं उसको और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है आई कैन, मैं भी। तो इतना इंस्पिरेशनल सेट कर दी थी एवेलिन ग्लेनी ने और लोगों के अंदर भी, कि लोग उसको देख के अपने अंदर एक एनर्जी जैसी फीलिंग करते थे। एंड नॉट द लीस्ट, और इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों के लिए क्या दिया, एक बहुत बड़ा प्लेजर, एक सुख वाला जो खुशी, एक आनंद जो है लोगों के मन में जो डर था उसको दूर करते हुए एक एग्जाम्पल सेट किया, एक इंस्पिरेशनल के तौर पे अपने आप को सेट किया लोगों के सामने। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है ना इसका, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसको रीड कीजिएगा, मैंने बताया था फिल इन द ब्लैंक्स, वो चाहे प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शन या फिर जो हार्ड वर्ड है, 4-5 लाइन्स का एक होगा पैराग्राफ, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, वहाँ से आपको सही वर्ड जो मीनिंग कंप्लीट होता हो वहाँ फिल करना है। ठीक है,
इसको रीड किए दोबारा से एक बार. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.